सबको रेणु और खुशी का राम राम। मैंने कुछ दिनों पहले श्रद्धा और आफताब पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे कुछ कमेंट्स मांगे थे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये लव जिहाद है, लड़की ने शादी का कहा इसलिए उसने मार दिया। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसे नहीं होता। माना चलो श्रद्धा ने शादी का कहा तो इमीडिएटली आफताब ने उसे नहीं मारा होगा, कुछ दिन बात चली होगी, कुछ झगड़े हुए होंगे, तो उस बिहेवियर को देख के श्रद्धा को कुछ तो समझ में आया होता तो वो बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गई। यानी कि इतना क्विक रिएक्शन हुआ कि ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया है। अगर वो अकेला होता ये करने वाला तब भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती, पर ऐसा कुछ नहीं। अगर वो कोशिश करती तो आफताब के कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो निशान होते चोट के, पर ऐसा नहीं हुआ। चलो इस बात को भी छोड़ दिया कि वो साथ रहती थी तो उसने प्यार से उसे कुछ खिलाया पिलाया होगा जिसमें उसने नींद की गोलियां डाल दी होगी, तो शायद उसमें। लेकिन जब झगड़े होने शुरू हुए, जब उसका एटीट्यूड बदलने लगा, तो श्रद्धा उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती थी कि वो बिना कुछ देखे परखे ही वो जो खिला रहा है वो खा लेती। तो इतना कॉमन सेंस तो सभी में है। तो मैं सिर्फ आज के ना युवाओं से और युवतियों से भी मैं सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ लड़कियाँ गलत नहीं होती कि सब कहते हैं कि हाँ लड़कियों ने घर छोड़ दिया, माँ बाप की सुनी नहीं। लड़के भी बहुत ऐसा करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्यों सिर्फ एक प्यार के लिए 2 साल का प्यार होगा, 5 साल का प्यार होगा, 7 साल का प्यार होगा या 10 साल का प्यार हो सकता है, चलो हद से हद 15 साल का प्यार होगा, लेकिन जिन माँ बाप की हम बात कर रहे हैं उन्होंने हमें 18 साल तो पाला है। ये तो डेफिनेटली श्योर है कि हम 18 से पहले शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लॉ में ऐसा लिखा है। वो लड़का 21 से पहले शादी नहीं कर सकता, ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये तो श्योर है कि वो लड़का 21 साल तक अपने माँ बाप के साथ था, उन्होंने उसको पाला है, और लड़की 18 साल तक अपने माँ बाप के साथ थी, उन्होंने उनको पाला है। वो माँ बाप जो अपने बच्चे के पेशेंस को भी जानते हैं और उसके गुस्से को भी जानते हैं और वो क्विक रिएक्शन में क्या फैसला ले सकता है उसको भी जानते हैं, तो हमें डर किस चीज़ का है? अगर हम प्यार करते हैं किसी, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, चाहे वो अदर कास्ट का हो, चाहे अपनी कास्ट का हो या अलग रिलीजन से भी हो, तो उसमें डरने की क्या बात है? दो ही चीज़ हो सकती है। माँ बाप मना कर देंगे, ये हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो मना कर देंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो मना क्यों कर रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर हम उन्हें बता देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देते हैं, तो वो मान जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही करना है हमें कि हम सच्चाई के साथ उनको ये बात बता दें। ठीक है, इसमें डर क्या है? या तो वो हमें मार देंगे, यानी कि इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संकीर्ण माइंड सेट के होंगे, वो मार देंगे। पर 70% लोग ऐसे नहीं हैं। वो क्या करेंगे? अपनी कास्ट के किसी इंसान के साथ शादी करवा देंगे। यही होगा ना, हद से हद लड़की की शादी करवा देंगे। तो लड़की के पास अब क्या है? दो चीज़ें हो जाएगी। एक तो जिससे उसकी शादी हुई है, या तो वो इंसान इतना अच्छा होगा कि वो आपको संभाल लेगा और आपका जो तकलीफ, जो दुख है ना, उसको भूलने में मदद भी करेगा, तो आपके घाव भर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर वो लड़का या वो इंसान अच्छा नहीं निकलता है तो आप माँ बाप से कह सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, और जिससे आप प्यार करते थे तो वो आपका इतना तो इंतज़ार कर ही सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपकी शादी हुई और झटपट उसने भी शादी कर ली, तो इसका मतलब तो प्यार था ही नहीं, उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि उसकी शादी नहीं हुई हो, तब भी आप, और वो फिर भी आपको अपनाने को तैयार हो, तो आप अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। एक तो ये है, और दूसरा, आपको ये डर लगे कि अरे माँ बाप को पता चल गया तो उस लड़के को मार देंगे या उस लड़की को मार देंगे, तो सोच कर देखो ना, किसी के मरने से ज़िंदगी रुकी है? नहीं रुकती। अगर वो मार देते हैं उसको, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन हो गया ना कि आप अपने आप को ख़त्म कर दो,
कहते हैं ना प्यार में कि मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकती, बस मुझे तो उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। तो आसान कर दिया ना आपके माँ बाप ने आपके लिए फैसला लेना। आप भी खत्म हो जाओ। जब आपको किसी और के साथ जीना नहीं है और उसका भी मार दिया है तो आप भी खत्म हो जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपकी परेशानियां, आपके झंझट सब खत्म हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, कोई किसी के पीछे नहीं मरता। तो सच्चाई कबूल करना सीखिए। जैसे जया किशोरी जी कहती हैं कि हम सच बोलते ही नहीं है, हम घर से निकलते नहीं है, किसी दोस्त का फ़ोन आया तो उसको हम कहते हैं नहीं नहीं बस मैं रास्ते में हूँ, बस 2 मिनट में पहुँचा, 5 मिनट में पहुँचा, जबकि हम घर पे ही होते हैं उस वक्त, होकर तैयार हो रहे होते हैं। जब हम इतनी छोटी छोटी बातों में सच नहीं बोलते हैं तो इतनी बड़ी बात का डिसीजन कैसे लेंगे। लेकर तो देखिए, अपने माँ बाप को बताकर तो देखिए, समझा कर तो देखिए, समझ जाएंगे वो। और शायद हालात ऐसे हो जाएं कि या तो वो आपकी बात समझ जाएंगे या वो अपनी बात आपको समझा देंगे। तो इससे लाइफ में ना रिग्रेट नहीं रहेगा आपको एक। और एक झूठ के नीचे जो दबने का बोझ होता है ना, कि झूठ बोल के बाहर मिलने जाओ और किसी ने देख लिया तो क्या होगा, किसी ने आके माँ बाप को बताया तो क्या होगा, उस चीज़ की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप अपने आप उस इंसान से मिलने के लिए बोल देंगे कि हाँ चलो मिलवा तो दो, क्या पता अच्छा हो, जो हम सोच रहे हैं उससे अच्छा हो, या जो हमने देखा है उससे भी अच्छा हो। तो आज एक डिसीज़न ले लीजिए कि सच बोल दीजिए अपने घर वालों से। उसके बाद जो होगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो नसीब में है ना उसे नहीं बदल सकते आप। अगर बदलना है तो उसके लिए एफर्ट लेना होगा। वो आज लो चाहे वो बाद में लो, बात तो ये बताना पड़ेगा, चाहे आज बताओ चाहे कुछ टाइम बाद बताओ, या अगर भाग जाओगे उसके साथ तो पता चलेगा तो वो अलग बात है। तो उससे भी किसका भला हुआ है। तो बेटर है ना कि सच के साथ अपने माँ बाप को बता दो। तब आपको कैसी लगी ये बात, इसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज के युवाओं को सच का साथ देना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने माँ बाप के लिए भी। तो प्लीज़ अगर जो सच का साथ देना चाहते हैं ना वो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को राम राम।